राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। हम भयात भवोग साधन की विभिन्न स्थितियों के संदर्भ में कैसे ज्ञात करेंगे उसको सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और 6 नक्षत्र के संबंध में जो भिन्न भिन्न स्थितियां होती हैं उसके आधार पर भयात भवोग साधन करना सीख चुके हैं। अब हमें वृद्धि हो तो, नक्षत्र वृद्धि हो तो किस प्रकार से भयात भवोग साधन किया जाएगा इसको समझना है। और इस वीडियो में हम वृद्धि वाले नक्षत्र में भयात भवोग साधन को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें 3 प्रकार की स्थितियां, जैसा कि बताया जा चुका है कि वृद्धि वाले नक्षत्र में ही जन्म हो लेकिन पहले दिन ही हो तो एक स्थिति होगी, यहाँ पर भवोग साधन में थोड़ी समस्या होगी। और सब भयात सामान्य विधि से निकल जाएगा, भवोग थोड़ा भिन्न प्रकार से निकलेगा। भवोग जो ज्ञात होगा सामान्य विधि से उसमें 60 दंड जोड़ देंगे, योग कर देंगे, बस हो गया भवोग। नक्षत्र वृद्धि होने पर भवोग सामान्य विधि से ज्ञात करेंगे, चाहे जो भी स्थिति हो उसमें 60 दंड योग कर देंगे। तीनों स्थितियों में भवोग एक समान ही रहेगा। इसी प्रकार से भयात यदि प्रथम दिन का है तो सामान्य विधि से ज्ञात होगा। यदि जिस दिन अहोरात्र नक्षत्र हो उस दिन का है तो भी सामान्य विधि से ज्ञात होगा। लेकिन अगले दिन यदि हो, जिस दिन नक्षत्र समाप्त हो रहा है, तो सामान्य विधि से ज्ञात करके उसमें 60 का योग कर देंगे। ये है विशेषता। अब समझने का प्रयास करते हैं। समझने में बिना समझे नहीं, केवल चर्चा से समझ में नहीं आती है। इसको जब इस क्रिया को, इस विधि को करके समझेंगे तब वास्तव में समझ में आती है। नक्षत्र वृद्धि वाला हम एक ले लेते हैं, और वृद्धि वाला नक्षत्र है 25 जनवरी को ज्येष्ठा अहोरात्र में है। ज्येष्ठा नक्षत्र की वृद्धि हो रही है। कैसे समझते हैं कि कौन सा नक्षत्र, कौन सी तिथि वृद्धि हो रही है? तो यहाँ पर देखिए, जिसका भी मान 60 मिलेगा या अहोरात्र लिखा हुआ होगा उसकी वृद्धि हो रही है। यहाँ पर तिथि की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर नक्षत्र की वृद्धि हो रही है। यहाँ पर नक्षत्र आपको ज्येष्ठा 2 दिन लिखा हुआ मिलेगा, अन्य नक्षत्र आपको 1 दिन लिखा हुआ मिलेगा, अन्य तिथियाँ आपको 1 दिन ही यहाँ पर मिलेगी। लेकिन जो तिथि बढ़ रही है वो 2 दिन आपको देखने के लिए मिलेगा, 1 दिन यहाँ पर भी, 1 दिन यहाँ पर भी। इसी तरह नक्षत्र जो बढ़ेगा वो भी 2 दिन आपको मिलेगा, एक बार यहाँ पर भी मिल रहा है ज्येष्ठा, एक बार यहाँ भी मिलेगा। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से ये नक्षत्र वृद्धि हो रही है, इसको समझेंगे। नक्षत्र वृद्धि वाला हमने लिया, ये 25 जनवरी को अहोरात्र है। भवोग एक ही विधि से ज्ञात होगा, इसलिए पहले हम भवोग ज्ञात कर लेते हैं। तीनों दिन हमको यहाँ पर लिखना होगा समझाने के लिए। 24 को अनुराधा 57 दंडफल है। 24 जनवरी अनुराधा अनुराधा 57 दंडफल। इसका तात्पर्य हुआ कि अनुराधा यहाँ पर समाप्त और ज्येष्ठा आरंभ। ज्येष्ठा का आरंभ 24 जनवरी को 57 दंड पर हो रहा है, अर्थात चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है पंचांग के अनुसार, पंचांग में जो अंकित है उसके अनुसार। अगले दिन 25 को ज्येष्ठा है, अहोरात्र या 60 दंड पर। और फिर अगले दिन यानी 26 जनवरी को यही ज्येष्ठा ही है, एक दंड एक कला, एक दंड
1 पल वृद्धि हो रही है। भवोग कैसे निकालेंगे? अनेक प्रकार से निकाल सकते हैं, अनेक प्रकार से निकाल सकते हैं। इस दोनों का योग करके 60 योग कर देंगे, उसमें इसको घटा देंगे, निकल जाएगा। इसको योग कर लेंगे, यदि समझ में आ गई है तो किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। 60 में से इसको घटा देंगे, 60 और जोड़ देंगे, ये जोड़ देंगे, निकल जाएगा। सामान्य विधि से ज्ञात करके 60 जोड़ के निकालना हमको सीखना है। सामान्य विधि से ही ज्ञात करेंगे, ठीक। सामान्य विधि से कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले ये इस दिन कितना भोग हुआ, जो वर्तमान नक्षत्र है, इस दिन पिछले दिन कितना भाग उसका निकला, ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं? 60 में से गत नक्षत्र मान को घटाते हैं, ऋण करते हैं। गत नक्षत्र मान अनुराधा का है 57 दंड, इसमें से घटा दिए 3 दंड हो गया। सामान्य विधि से और क्या करते हैं? तो वर्तमान नक्षत्र का मान उसमें जोड़ते हैं, अगले दिन का हो या उसी दिन का हो, जैसे भी हो, वर्तमान नक्षत्र का मान इसमें जोड़ते हैं। तो जोड़ दिया 1 दंड 1 पल, ये हो गया 4 दंड 1 पल। अब इसमें 60 दंड और जोड़ना है, 60 दंड जोड़ना है। 60 4 64 दंड 1 पल, ये हो गया भवोग, ये हो गया भवोग। किसका? अनुराधा, ज्येष्ठा का। ये ज्येष्ठा का भवोग हुआ। कि कोई भयात के लिए कुछ भी हो, भवोग इसी विधि से निकलेगा, भवोग यही आएगा। हम विधि इसमें भवोग का भी अनेक विधि कर सकते हैं। ज्येष्ठा का भवोग है, भवोग 64 दंड 1 पल। अब ये भवोग हम बार बार नहीं ज्ञात करेंगे, भवोग हमेशा यही रहेगा, चाहे भयात के लिए और कोई भी अंतर हो, इष्टकाल कुछ भी ले, भवोग यही रहेगा। भवोग के लिए हम बार बार परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन भयात के लिए करेंगे। भयात भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार से निकलेगी। यदि इसी अनुराधा जिस दिन समाप्त 24 को जन्म हो, 24 को जन्म हो, 58 इष्टकाल 58 कुछ भी रहे, 58 10 कुछ भी रहे, 58 10 यदि रहता तो भयात क्या होता? इसमें से इसको घटा देते, बात प्रकार। इसमें कोई विशेष गणित नहीं, ये सरल है। यदि उसी दिन 24 को जन्म होता तो 58 दंड पर इष्टकाल है 58 दंड 10 पल, और नक्षत्र आरंभ हो रहा है 57 दंड से, 1 दंड 10 कला, इसको घटा देंगे आराम से, आसानी से। 1 दंड 10 कला भयात, कोई जटिलता इसमें नहीं, ये बिल्कुल सामान्य है। इसको हम इष्टकाल को ले लेते हैं अगले दिन। अब इसको हम अगले दिन कर लेते हैं, 25 को कर लेते हैं। ये 24 के लिए था 1 दंड 10 पल, अब 25 के लिए लेते हैं, यही ले लेते हैं, या इसमें कुछ भी कर सकते हैं। 58 को 52 कर लेते हैं। इस दिन कभी भी हो, 5 भी रखेंगे तो भी, 5 ही रखते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। इस दिन कभी भी हो तो भी सामान्य विधि से जो निकालते हैं, जिस प्रकार से भयात निकालना पहली वीडियो में सीखे थे, उस सामान्य विधि से ही भयात निकलेगा। कैसे? 60 में से 57 दंड को घटा लेंगे, 3 दंड बचता है शेष, इससे पहले निकाल चुके हैं, मिटा दिया गया है। अब 3 दंड बीते दिन नक्षत्र, बीता नक्षत्र, बीते दिन का बीता नक्षत्र मान, बीता नक्षत्र मान, बीता दिन पिछले दिन का चला गया, और इष्टकाल है जो भी होता है, इष्टकाल को इसमें जोड़ देते, 5 10, ये हो जाता 8 10, ये हो जाता भयात। ये भयात है 25 जनवरी को, यदि इष्टकाल ये हो तो। इष्टकाल यदि यहाँ पर 53 बना दें तो यहाँ पर 53 जोड़ देंगे,
53 जोड़ेंगे तो भयात हो जाएगा 56, ये 56 हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, 56 दंड हो जाएगा। ये दूसरी स्थिति है, ये भी सामान्य ही है, ये भी सामान्य ही है। तीसरी स्थिति जो है समझने की बात मात्र है और समझने में थोड़ा सा भ्रम होता है, समझने में थोड़ी सी समस्या रहती है, जिस कारण ज्ञात करने में समस्या हो जाती है, जटिल है नहीं। ये 25 का था, अब 26 का लेते हैं। 26 को दो स्थिति हो सकती है। ज्येष्ठा नक्षत्र का दंड फलमान है 1 दंड 1 पल। इसके अंदर का इष्टकाल हो अर्थात जन्म नक्षत्र ज्येष्ठा ही हो तो ही विशेष गणित है। और विशेष में कुछ विशेष नहीं है, मात्र इतना है सामान्य विधि से ज्ञात करेंगे बयात और उसमें 60 दंड योग कर देंगे और इसके पश्चात हो तब तो कोई विशेषता कुछ अतिरिक्त नियम है ही नहीं, सामान्य नियम से ज्ञात होगा। मान लेते हैं इष्टकाल हमारा यहाँ पर है 0 0 0 40। ये हमारा इष्टकाल है 26 जनवरी का। 26 जनवरी का इष्टकाल 0 दंड 40 पल है। 26 जनवरी को ज्येष्ठा का मान पंचांग में 1 दंड 1 पल है। तो जन्म नक्षत्र कौन होगा? जन्म नक्षत्र ज्येष्ठा। भवो क्या? भवो जो निकाल चुके हैं इसी विधि से निकलेगा, भवो यही रहेगा। भयात ज्ञात करना है। भयात पहले सामान्य विधि से ज्ञात करेंगे और विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। 60 योग करके पहले ही इसमें पहले ही 60 दंड योग कर देंगे। 60 40 पहले ही कर देंगे। 120 40 करके भी कर सकते हैं। 120 40 में 57 दंड घटाएंगे, भोग ज्ञात भयात ज्ञात हो जाएगा। 120 40 में ये समझने पर होगा, समझ जाएंगे तो किसी प्रकार से कर सकते हैं। समझने के लिए हम यहाँ सामान्य विधि से सामान्य नियम से ही करेंगे। ठीक, सामान्य विधि से क्या ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं? विगत दिन जो मान है नक्षत्र का जो व्यतीत भाग है पिछले दिन वो ज्ञात करते हैं। तो क्या ज्ञात करते हैं? 60 में से पूर्व नक्षत्र मान को घटाते हैं। पूर्व नक्षत्र मान है अनुराधा का 57 दंड, जिसका 3 दंड मान निकल चुका था सामान्य विधि से। और क्या करते हैं? इष्टकाल का योग कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं? इष्टकाल जोड़ देते हैं। तो इसमें हमने इष्टकाल जोड़ दिया। इष्टकाल है 0 40, ये जोड़ देते हैं। ये हो गया 3 40। ये भयात नहीं है, इसमें हमको 60 और जोड़ना है। इसमें हम 60 और योग करेंगे। 0 0 प्लस 40 63, ये है भयात। ये है भयात 63 40 भोग यही रहेगा। 3 विधियां नक्षत्र वृद्धि से संबंधित है। समझने भर की समस्या रहती है, जो समझ नहीं पाते हैं वो इसमें क्या कहें बुरी तरह से उलझ जाते हैं कि कैसे निकलेगा। इतनी बात यदि समझ में नहीं आती है जिनके, वो भयात भवोग साधन करने में जब नक्षत्र वृद्धि हो रही हो या जब नक्षत्र क्षय हो रहा हो तो उलझ जाते हैं, ज्ञात करना कठिन हो जाता है। लेकिन है बड़ा सरल, समझने भर की बात रहती है। ज्योतिष सीखने से संबंधित ढेरों, अब तो वीडियो भी अनेकों हो गए हैं यूट्यूब पर, और आलेख, इससे अधिक आपको आलेख की आवश्यकता होती है। आलेख में आपको और विस्तृत जानकारी दी जाती है, उदाहरण दिए गए रहते हैं और वहाँ पर आपको विशेष जानकारी मिलेगी। यदि आप आलेखों को पढ़ना चाहते हैं ज्योतिष सीखने के लिए तो वेबसाइट का URL है panchang.कर्मकांड-सीखें.in, जो यहाँ आपको अभी दिख रहा होगा। और कर्मकांड सीखने के लिए भी एक वेबसाइट है। यदि आप कर्मकांड से संबंधित
जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए मिलेगा कर्मकांडविधि.in पर, यहाँ पर दिख रहा होगा वो भी कर्मकांडविधि.in पर आपको कर्मकांड से संबंधित जानकारी मिलेगी, ज्योतिष से संबंधित जानकारी आपको मिलेगी पंचांग.कर्मकांड-सीखें.in पर, दोनों का लिंक दिख रहा है। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।